Okay, ji, Assalamu alaikum. So, we will be doing a new past paper question today for the chapter XED, right? This is an 8 marker question. This is of new topic. This is of XED. This is last past paper question for this chapter. We will be starting new chapter on Wednesday, inshallah. Okay, so this question is from the year October-November 2020, paper 2, variant 1. Question number 3, part A. Cross elasticity of demand for bread with respect to the price of rice is plus 1.4. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ब्रेड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ राइस इज प्लस 1.4. ये कह रहा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ब्रेड विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ राइस इज प्लस 1.4. क्या कह रहा है? कितनी है भाई? प्लस 1.4 है. ठीक है, पहले मुझे एक बात बता दो, ये प्लस के अंदर है. प्लस एक्सीडी पॉजिटिव है ना? एक्सीडी क्या है भाई? एक्सीडी पॉजिटिव भी है. ठीक है, और क्या है? एक्सीडी पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है? एक्सीडी पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है. सही है, ऐसा ही है. तो इसका मतलब है कि ब्रेड और राइस कौन सा सब्सटीट्यूट है, क्लोज या वीक? सर, ब्रेड और राइस क्लोज सब्सटीट्यूट है. ऐसा ही है भाई, क्लोज है ना. आंसर ग्रेटर देन 1 है. ठीक है. While the cross elasticity of demand for bread with respect to the price of butter is minus 0.7, माइनस 0.7 है. तो एक्सीडी नेगेटिव है लेकिन लेस देन 1 है. तो इसका मतलब है ये क्या है? ये नेगेटिव होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है ना. तो इस बार क्या है? इस बार वीक कॉम्प्लीमेंट है. इस बार क्या है भाई? इस बार वीक कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, इस बार वीक कॉम्प्लीमेंट है. Explain why the cross elasticity of demand figures for bread differ. ये कह रहा है कि explain why the cross elasticity of demand figures for bread differs. ब्रेड का एक्सीडी क्यों डिफर कर रहा है? अच्छा, अब मुझे बताइएगा जरा, ये क्वेश्चन कितने मार्क का है यार? ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है. मुझे बताना यार, 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है? व्हाट इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन एन 8 मार्कर क्वेश्चन? एक 8 मार्कर क्वेश्चन के अंदर क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है? 8 मार्कर क्वेश्चन के अंदर क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा? 8 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 3 मार्क्स फॉर नॉलेज, 3 मार्क्स फॉर एनालिसिस एंड 2 मार्क्स फॉर एवेल्युएशन. यही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है. सर, 3 मार्क नॉलेज के हैं, 3 मार्क एनालिसिस के हैं और 2 मार्क जो हैं वो आपके एवेल्युएशन के हैं. अब मुझे एक बात का जवाब दे दो खाली. और किस बात का जवाब दे दो आप लोग? मुझे सिर्फ एक बात का ये जवाब दे दो. मुझे सिर्फ इतना बता दो आप लोग कि यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये पुराने पास पेपर का, और पहले जो है 4 मार्क नॉलेज और 4 मार्क एनालिसिस होते थे. तो इस सवाल की हम लोग इवेल्युएशन नहीं बना सकते, लेकिन इट्स गुड फॉर प्रैक्टिस, राइट? ओके, सो इसका हम लोग आंसर अटेम्प्ट करते हैं. तो फर्स्ट लेट्स मेक मार्किंग स्कीम. तो यार सबसे पहले मैं मार्किंग स्कीम बना रहा हूँ. मुझे क्या क्या बताना पड़ेगा? सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा किसको? सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा एक्सीडी को. और क्या बताऊंगा? और उसका फॉर्मूला बता दूंगा. सही है. सबसे पहले मैं किसको डिफाइन करूंगा? आई विल डिफाइन एक्सीडी एंड विल गिव इट्स फॉर्मूला. उसके बाद मैं इसको क्या बताऊंगा? उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा. उसके बाद मैं क्या डिफाइन करूंगा? उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा सब्स्टिट्यूट गुड. उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा सब्स्टिट्यूट गुड. और उसके अंदर स्पेसिफिकली मुझे क्या समझाना होगा? मुझे क्लोज सब्स्टिट्यूट समझाना होगा. मैं सब्स्टिट्यूट को तो डिफाइन करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूट को तो डिफाइन करूंगा, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली मुझे क्या बताना पड़ेगा? मुझे क्लोज सब्स्टिट्यूट बताना पड़ेगा. सही है. मैं सब्स्टिट्यूट को तो डिफाइन करूंगा, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली मुझे क्लोज सब्स्टिट्यूट बताना पड़ेगा, राइट? अच्छा, मुझे साथ साथ डायग्राम भी बनानी पड़ेगी. मुझे डायग्राम भी बनानी पड़ेगी और उसको एक्सप्लेन भी करना होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी होगी. ठीक है, मुझे डायग्राम भी बनानी होगी और साथ साथ मुझे उस डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना होगा. ठीक है, फिर मुझे इसके बाद इसको डिफाइन करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड. फिर मुझे
डिफाइन करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर भी मुझे वीक कॉम्प्लीमेंट तो लाजमी डिफाइन करना है। सही है, वीक कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करना होगा, और साथ साथ इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मैं डायग्राम सब्स्टिट्यूट की और कॉम्प्लीमेंट की बनाऊंगा, या फिर क्लोज और वीक, क्लोज सब्स्टिट्यूट और वीक कॉम्प्लीमेंट की बनाऊंगा? किसकी डायग्राम बनाऊंगा? सर मैं जो डायग्राम बनाऊंगा, मैं क्लोज कॉम्प्लीमेंट, क्लोज सब्स्टिट्यूट और वीक कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम बनाऊंगा। राइट? सही कह रहा हूं भाई? मैं जो डायग्राम बनाऊंगा वो मैं क्लोज सब्स्टिट्यूट और वीक कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम बनाऊंगा। ऐसा ही है? अच्छा, अब गौर से मेरी बात सुनना। मुझे एक बात बताओ, सर मैं इवैल्यूएशन दे सकता हूँ? हाँ, वैसे तो इस सवाल की बनती नहीं है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती आपको बना देता हूँ। सर मैं इवैल्यूएशन भी दे सकता हूँ इस क्वेश्चन की मैं इवैल्यूएशन भी दे सकता हूँ। सर इस क्वेश्चन की मैं क्या इवैल्यूएशन दे सकता हूँ? कोई बच्चा बताएगा सर, व्हाट इवैल्यूएशन कैन आई गिव ऑफ दिस क्वेश्चन? मैं बता दूंगा कि इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू एंड साइज ऑफ एक्सीडी। इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू एंड साइज ऑफ एक्सीडी। सही है। डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ गुड, कि भाई वो गुड सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट है, या फिर अनरिलेटेड गुड है। और उसके अलावा एक और बात बता सकता हूँ, दैट इलास्टिसिटी वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये भी बता सकता हूँ, दैट इलास्टिसिटी वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये भी बता सकता हूँ ना? तो सर इस सवाल की मार्किंग स्कीम क्या है? सबसे पहले मैं एक्सीडी को डिफाइन करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, सब्स्टिट्यूट गुड बताऊंगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट बताऊंगा, डायग्राम लिखूंगा, एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड बताऊंगा, वीक कॉम्प्लीमेंट बताऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, और उसके बाद इवैल्यूएशन लिख दूंगा। इवैल्यूएशन इस सवाल की पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इवैल्यूएशन फिर भी लिख रहे होंगे। ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस। राइट? ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सही है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देंगे। हम लोग क्या बताएंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस of percentage. Cross elasticity of demand measures responsiveness of percentage change in quantity demanded of good B due to due to percentage due to percentage change in price of due to percentage change in price of good A। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद फॉर्मूला आ जाएगा। द फॉर्मूला इज, इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। द फॉर्मूला इज XCD is equal to percentage change in quantity demand of good B अपॉन, क्या लिखूंगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड बी। ठीक है, अपॉन क्या लिखूंगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड बी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड ए। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम सब्स्टिट्यूट की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। आपको याद है सर सब्स्टिट्यूट क्या होते थे? सर सब्स्टिट्यूट्स आर ऑल्टरनेटिव्स, आर ऑप्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड, फॉर एग्जांपल कोक एंड पेप्सी। राइट? तो अब मैं किससे शुरू करूंगा? अब मैं सब्स्टिट्यूट की डेफिनेशन से शुरू करूंगा। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? सब्स्टिट्यूट्स आर ऑल्टरनेटिव्स, substitutes are alternatives which can be used in place of which can be used in place of which can be used in place of another good, for example coke and pepsi।
ठीक है। अच्छा, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड ए एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड ए will reduce quantity demanded of will reduce quantity demanded of good A, comma consumers will consumers will shift to consumers will shift to good B, राइट। कंज्यूमर किस पे शिफ्ट होगा? कंज्यूमर गुड बी पे शिफ्ट होगा, कॉमा कंज्यूमर्स विल शिफ्ट टू गुड बी विच विल इंक्रीज इट्स डिमांड सही है, which will increase its demand, comma creating a positive relationship, comma creating a positive relationship between price of price of good A and quantity of between price of good A and quantity of good B, between price of good A and quantity of good B, comma forming an upward sloping forming an upward sloping demand curve. Last line. So whenever XCD is positive, it is a substitute good. So whenever XCD is positive, it is a substitute good. अब मैं इसको सवाल से लिंक करूंगा। अब मैं इसको क्या करूंगा? अब मैं इसको सवाल से लिंक करूंगा। और मैं सवाल से इसको कैसे लिंक करूंगा? मैं इसको बताऊंगा ना भाई, मैं इसको सवाल से कैसे लिंक करूंगा। अब मैं सवाल में जाके ऊपर चेक करूंगा कि सवाल क्या क्या कह क्या रहा है। अब आप गौर से देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ब्रेड विद प्राइस ऑफ राइस इज +1.4। ये कह रहा है राइस की प्राइस और ब्रेड ब्रेड के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है, +1.4 है। तो अब हम इसको डायरेक्ट शुरू करेंगे। अब हम इसको क्या बताएंगे? ब्रेड एंड राइस आर bread and rice are close substitutes. Bread and rice are close substitutes since they have a XCD of +1 point क्या था? +1.4। since they have a XCD of +1.4 which is greater than 1। सही है, क्या लिखा मैंने? Bread and rice are close substitutes since they have a XCD of +1.4 which is greater than 1, comma they have high responsiveness, सही है, comma they have high responsiveness and comma they have high responsiveness, that's enough। सही है। अब आप डायग्राम बनाओ और उसको समझाओ। सही है, अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप गौर से देखना। सबसे पहले मैंने दो एक्सिस बनाई, ठीक है। ऊपर मैंने लिख दिया प्राइस ऑफ राइस और नीचे क्या लिखूंगा? नीचे लिखूंगा क्वांटिटी ऑफ ब्रेड। सही है, ऊपर आ गया प्राइस ऑफ राइस, नीचे क्या आ जाएगा सर? नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ ब्रेड, ठीक है। सर राइस और ब्रेड सब्स्टिट्यूट है तो कर्व तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, लेकिन सिंस क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो फ्लैटर कर्व बनेगा। अपवर्ड स्लोपिंग लेकिन फ्लैटर कर्व, ठीक है। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग लेकिन फ्लैटर कर्व बना दिया, सही है। अब आप इधर चेक करो, ये आपकी प्राइस हो गई, ये आपकी क्वांटिटी हो गई। अब आप देखो ये राइस की प्राइस थोड़े से बढ़ी, आप चेक कर लो, ये आपकी इनिशियल प्राइस हो गई, ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये आपकी इनिशियल क्वांटिटी हो गई। अब आप देख लो राइस की प्राइस थोड़े से बड़ी है तो ब्रेड की क्वांटिटी
ज़्यादा से बढ़ गई है, चेक कर लो। सर जब राइस की प्राइस थोड़े से बढ़ी है तो ब्रेड की क्वांटिटी ज़्यादा से बढ़ गई है, सही कह रहा हूँ? चेक करो भाई, जब राइस की प्राइस थोड़े से बढ़ी है तो ब्रेड की क्वांटिटी ज़्यादा से बढ़ गई, सही कह रहा हूँ? ये आपकी डायग्राम नंबर 1 है। सर ये आपकी डायग्राम नंबर 1 है। अब आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। अब आप क्या लिखोगे इसके अंदर, आप एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ राइस, an increase in price of rice, an increase in price of rice by a smaller percentage, an increase in price of rice by a smaller percentage from P to P1, an increase in price of rice by a smaller percentage from P to P1, from P to P1 will extend, will extend quantity demanded of, will extend quantity demanded of bread by a larger percentage, by a larger percentage, by a larger percentage from from q to from q to q1, as it is a, as it is a close substitute, ठीक है? as it is a close substitute, so consumers में, so consumers में, so consumers में switch instantly, so consumers में switch instantly, ठीक है? as shown in, as shown in, as shown in डायग्राम नंबर 1। इतना कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है गाइस? ओके, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बारे में बताएंगे, क्योंकि सवाल का अगला हिस्सा क्या कह रहा है बेटा? सवाल का अगला हिस्सा ये कह रहा है कि द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ब्रेड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ बटर इज -0.7। सवाल का अगला हिस्सा क्या कह रहा है कि एक्सीडी जो है वो ब्रेड का और बटर का क्या है, ब्रेड और बटर का है -0.7, राइट? सर ब्रेड और बटर का एक्सीडी क्या है? ब्रेड और बटर का एक्सीडी -0.7 है। तो माइनस में जब भी एक्सीडी होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, एंड दिस टाइम इट्स अ वीक कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो अब हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। सो इफ यू गाइस रिमेंबर, लेट मी मेक यू रिमेंबर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड गुड, जो एक ही वक्त पे डिमांड करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, राइट? कार एंड टायर्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। टीवी एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन देनी होगी। तो हम क्या डेफिनेशन देंगे? वी विल गिव डेफिनेशन दैट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स, सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स which are jointly demanded, which are jointly demanded goods. Complementary goods are those goods which are jointly demanded goods, comma, demanded together, comma, demanded together at the same time। ठीक कह रहा हूँ? Sir, complementary goods are jointly demanded goods which are demanded together at the same time. For example, car and petrol। ठीक है? ओके, अब हम क्या बताएंगे इसको? अब हम इसको बताएंगे an increase in price of car। Now we will tell him that an increase in price of good A कर लो, an increase in price of good A will reduce quantity demanded of good A। अगर गुड ए की प्राइस बढ़ेगी तो गुड ए की क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। तो मैं क्या लिखूं? एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड ए विल रिड्यूस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए, सही है? और सिंस गुड ए और गुड बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है ना, तो अगर ए की डिमांड कम होगी तो साथ साथ बी की भी डिमांड कम होगी। तो मैं क्या लिखूं? विल रिड्यूस क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड बी, कॉमा, रिड्यूसिंग डिमांड फॉर
गुड बी एज इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है, एज इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉमा फॉर्मिंग अ नेगेटिव रिलेशनशिप, कॉमा फॉर्मिंग अ नेगेटिव रिलेशनशिप between price of good A, between price of good A and quantity of, between price of good A and quantity of good B, सही है, कॉमा क्रिएटिंग अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, कॉमा क्रिएटिंग अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, so whenever, so whenever XCD is, so whenever XCD is negative, it is a complementary good, so whenever XCD is negative, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक हो गया। अब जरा मुझे ये बताना, अब जरा मुझे ये बताना कि यार ब्रेड और बटर का जो एक्सीडी है वो था -0.7 ना, तो अब हम बताएं कि -0.7 क्या बता रहा है। सही है। अब हम इसको क्या बताएंगे, अब हम इसको बताएंगे ब्रेड एंड बटर हैव एन एक्सीडी ऑफ -1.7 विच इज लेसर देन 1, सॉरी विच इज -0.7 था, सॉरी -0.7 which is lesser than 1, comma representing, which is lesser than 1, comma representing a weak complement, representing a weak complement, ठीक है, which carries an, which carries an, कौन सी डिमांड होगी, इलास्टिक इन इलास्टिक, हाँ भाई कौन सी डिमांड होगी, वीक कॉम्प्लीमेंट है भाई, इन इलास्टिक, यस, क्योंकि वैल्यू देख लो ना, विच कैरीज एन इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब मुझे बताओ, इस बार कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा लेकिन स्टीप होगा ना, क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड में कर्व स्टीपर बनता है। सही कह रहा हूँ, इस बार जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और स्टीप होगा। ठीक है, तो अब बनाऊं मैं आपके लिए, ये लो इधर देखो, अगेन सबसे पहले दो एक्सेस बना दो, उसके बाद लेबलिंग कर दो। सर लेबलिंग क्या होगी, सर ऊपर आ जाएगा प्राइस ऑफ, ऊपर आएगा प्राइस ऑफ, देखते हैं किसकी प्राइस थी, चेक करते हैं, आ जाओ सवाल में। सर प्राइस ऑफ बटर, ठीक है, प्राइस ऑफ बटर, प्राइस ऑफ बटर एंड क्वांटिटी ऑफ ब्रेड। ठीक है, इस बार डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा लेकिन स्टीपर कर्व होगा, तो ये मैंने स्टीपर कर्व बना दिया। सही है, ये आपकी इनिशियल प्राइस हो गई, इनिशियल क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस ज़्यादा से बड़ी, क्वांटिटी थोड़े से कम हो रही है, चेक कर लो। सर ये प्राइस हो गई, ये पॉइंट हो गया, ये क्वांटिटी क्यू हो गई, आप चेक करो, ये मैंने प्राइस को ज़्यादा से बढ़ा दिया, क्वांटिटी बहुत थोड़े से कम हो गई, और ये मूवमेंट हो गई, चेक करो भाई इधर। सर मैंने प्राइस को पी से P1 के ऊपर ज़्यादा से बढ़ा दिया, क्वांटिटी डिमांडेड थोड़े से कम हो रही है, और ये ए से बी पे क्या हो रही है, सर ये ए से बी पे, सर ये ए से बी पे क्या हो रही है, सर ये ए से बी पे मूवमेंट हो रही है, सर ये ए से बी पे क्या हो रही है, सर ये ए से बी पे मूवमेंट हो रही है। सही है, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये मेरी डायग्राम नंबर, ये मेरी डायग्राम 2 है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँगा, मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँगा, मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूँगा, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बटर, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बटर बाय अ लार्जर परसेंटेज, by a larger percentage from P to P1 will contract quantity of bread
will contract quantity of bread by a smaller percentage, will contract quantity of bread by a smaller percentage from Q to Q1 as it is a weak complement. ठीक है, ये हो गया हमारा नॉलेज और एनालिसिस पूरा अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड फॉर्मेट। अब हम जो इवैल्यूएशन डाल रहे हैं ना, अब जो हम इवैल्यूएशन डालेंगे वो हम अपनी मर्जी से डाल रहे हैं, सवाल में इवैल्यूएशन बनती नहीं है। ठीक है, अब हम अपनी मर्जी से इवैल्यूएशन डाल रहे हैं। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एज शोन इन डायग्राम नंबर 2। ओके, अब हम इवैल्यूएशन अपनी मर्जी से डाल रहे हैं, सही है। टू कंक्लूड, it depends on the value. To conclude, it depends on the value and size of XCD. सही है। And also on the type of good, whether it's a substitute or complementary good, whether it's a substitute or complementary good. Moreover, elasticity varies from individual. Moreover, elasticity varies from individual to individual. For one, it might be a close substitute. For one, it might be a close substitute. And for other, it might be a weak substitute. ठीक है, clear guys? Okay, so we are done with one more 8 marker question for the chapter XCD. Now we will be moving towards our third chapter, which is supply. Fourth chapter, which is supply, demand, PD, YD, XCD. Okay, we will be moving towards our fifth chapter, that is supply. Okay, thank you ji.